बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? 7 बज चुके हैं। तारीख 22 अप्रैल। क्लास पूरी तरह लाइव हो चुकी है। जल्दी से बच्चों जुड़ जाइए जिससे कक्षा आरंभ हो। जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाएं जिससे मध्य प्रदेश की कहानी जो चल रही है रनिंग में वो आरंभ हो। आज मध्य प्रदेश में हम इंडस्ट्री की बात करने के वाले हैं। मध्य प्रदेश के उद्योग जो चैप्टर है उसके एमसीक्यू लगाएंगे। ये क्लास मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश पीएससी, मध्य प्रदेश एसआई और व्यापम द्वारा जो भी एक दिवसीय परीक्षाएं कराई जाती हैं उन सब में यूजफुल रहने वाली है। तो जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाइए तो कक्षा आरंभ करें। जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी जाके, जिससे आपकी क्लास आरंभ हो। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में हमने अभी तक कई टॉपिक सॉल्व किए हैं, कई टॉपिक कर चुके हैं, जैसे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, मध्य प्रदेश का हिस्ट्री जिसमें हमने एशियंट कवर किया है, मिडेवल कवर किया है और आधुनिक काल कवर किया है। आज हम मध्य प्रदेश में जो उद्योगों की स्थिति है उसके बारे में एमसीक्यू शुरू कर रहे हैं। तो जल्दी से सारे बच्चे लाइव आ जाइए, कक्षा को आरंभ करते हैं बिना विलंब किए। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बेटा आ चुका है। प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहां है? मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन या मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहां है? बड़ा सामान्य सा प्रश्न है। जल्दी से बच्चों बताइए कि मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहां है? इंदौर में है, भोपाल में है, जबलपुर में है या उज्जैन में है? जल्दी से बच्चों बताइए अगर इसका आपको आंसर मालूम है तो, कि मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहां है। चलिए मैं बताता हूं, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर में है और इसकी जो स्थापना है वो 1955 में हुई थी। ये भी याद रखें कि इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1955 में। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों कि मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर में है और इसकी जो स्थापना का समय है वो 1955 1955 है। चलिए अगला प्रश्न उठाते हैं बेटा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। औद्योगिक केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? औद्योगिक केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मुरैना में है, भिंड में है, शिवपुरी में है या गुना में है? ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। औद्योगिक केंद्र के बारे में आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश का औद्योगिक दृष्टि से विकास करने के लिए कई सारे औद्योगिक केंद्र स्थापित किए। इनमें से 6 औद्योगिक केंद्र को भारत सरकार ने मान्यता भी प्रदान की है। जैसे आप सुने होंगे मालनपुर, पीथमपुर, मनेरी, पुरैना, ये औद्योगिक केंद्र हैं। तो प्रश्न ये है कि औद्योगिक केंद्र जो बामौर है ये एमपी के किस जिले में है? मुरैना में है, भिंड में है, शिवपुरी में है या गुना जिले में है? जल्दी से बच्चों आंसर दे दीजिए अगर आपको इसका आंसर पता है तो। जल्दी से आंसर दे दीजिए बेटा। किसी बच्चों को इसका आंसर मालूम है? चलिए, पामौर जो है मुरैना जिले में आता है। पामौर बेटा मुरैना जिले में आता है। ये वही बामौर है जहां मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित हुई थी। एक प्रश्न आप और याद रखें, अगर ये प्रश्न आए कि मध्य प्रदेश में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री
कहां स्थापित हुई थी? तो ये भी प्रश्न याद रखें, तो उसका आंसर आएगा पानमौर, और टाइमिंग है 1922 1923। याद रखें बच्चों कि मध्य प्रदेश में पहली जो फैक्ट्री है सीमेंट की वो इसी बामौर में स्थापित हुई थी। बामौर मध्य प्रदेश का एक औद्योगिक केंद्र है जो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पड़ता है, और मुरैना मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला है। मुरैना मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला है। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है बच्चों? चलिए अगला प्रश्न उठाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बच्चों आ चुका है। निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं, ये प्रश्न है। इसके ऑप्शन सुन लीजिए। देवास और इंदौर है, सागर और रतलाम है, रीवा सतना है, या गुना शिवपुरी है। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं बेटा, जल्दी से आप बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही है। निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? देवास इंदौर, सागर रतलाम, रीवा सतना, या गुना और शिवपुरी। अगर आपको इसका आंसर मालूम है जल्दी से बेटा बताइए। किसी बच्चे को इसका आंसर मालूम है तो बताएं बेटा। इसका सही आंसर है देवास और इंदौर। देवास और इंदौर ये 2 शहर हैं जिन्हें निर्यात उत्कृष्ट शहर में शामिल किया गया है। बेटा निर्यात उत्कृष्ट शहर में शामिल किया गया है। कौन सा बेटा? एक इंदौर है और दूसरा आपका आंसर बेटा देवास है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? इंदौर शहर सोया उत्पाद के निर्यात के लिए है और देवास फार्मास्यूटिकल के लिए निर्यात के लिए विख्यात है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं बेटा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम ये एक संस्था है। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम, इसका मुख्यालय पूछ रहे हैं कि इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहां है। ऑप्शंस बेटा इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है, या जबलपुर है। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम का मुख्यालय कहां है एमपी में? तो जल्दी से बेटा बताइए। 4 विकल्प हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। जल्दी से बेटा बताइए। इंदौर में है, भोपाल में है, या ग्वालियर में है मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम? किसी बच्चे को इसका आंसर मालूम है तो बेटा बताइए। किसी बच्चे को इसका आंसर मालूम हो तो बेटा बताइए। चलिए आगे चलते हैं, मैं बताता हूं। इसका मुख्यालय भोपाल में है और इसकी जो स्थापना है ये भी याद रखें, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। बेटा कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम का मुख्यालय कहां है और इसका जो स्थापना था, एस्टेब्लिशमेंट था, वो 1969 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं बेटा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया बच्चा। मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर कारखाना है या रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है? बेटा ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगर आपने पेपर लगाए हो, पुराने सॉल्व पेपर किए हो, तो ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया है। एमपीपीएससी 2012 में भी ये प्रश्न आया था कि रेलवे स्लीपर कारखाना मध्य प्रदेश में कहां है। ऑप्शंस दिए हुए बेटा सीहोर में है, भोपाल में है, होशंगाबाद में है, या बैतूल में है। रेलवे स्लीपर कारखाना जल्दी से बेटा बताइए, बड़ी फेमस जगह है मध्य प्रदेश में।
सीहोर में है, भोपाल में है, होशंगाबाद में है या बैतूल में है? जल्दी से बेटा बताइए। अगर किसी भी बच्चे को इसका आंसर मालूम है, बड़ा शानदार प्रश्न है, एमपीपीएससी या एमपी लोक सेवा आयोग 2012 में पूछा गया था प्रश्न। चलिए, ये बेटा सीहोर जिले में है ये प्रश्न, एमपीपीएससी ने 2012 में पूछा था और इसका आंसर है सीहोर। बेटा सीहोर जिले में एक जगह है बुधनी, कभी कभी बुधनी को से ही पूछते हैं। यहां डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, सीहोर जिले में बुधनी है, यहां पर रेलवे स्लीपर बनते हैं। बेटा क्या बनते हैं? रेलवे स्लीपर बनते हैं। कहां? बुधनी में। क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है बेटा? बोलो बेटा। एक प्रश्न यहां पर हम और पढ़ सकते हैं कि जो रेलवे स्लीपर हैं यहां पर कंक्रीट के बनते हैं और बेटा काय के बनते हैं? सागौन के। ध्यान रखना बेटा, प्रश्न कई मर्तबा ऐसे भी पूछा गया है कि रेलवे स्लीपर बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो जल्दी से बेटा बताएंगे कि रेलवे स्लीपर बनाने के लिए, सॉरी साल लिखेंगे बेटा यहां पर। बेटा क्या लिखेंगे? साल की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। रेलवे स्लीपर बनाने के लिए साल की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। क्या ये बात आपको बात समझ में आ रही है कि कंक्रीट और साल के जो स्लीपर हैं वो बुधनी में बनाए जाते हैं। ये बुधनी वही क्षेत्र है बेटा जहां पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें प्यार से लोग मामा भी कहते हैं, वो यहीं से चुनाव लड़ते थे। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है बच्चा? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मंडदीप। बेटा मंडदीप एक औद्योगिक क्षेत्र है और ये पूछ रहा है किस जिले में है। मंडदीप औद्योगिक क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के जो 26 औद्योगिक विकास केंद्र हैं उन्हीं में से एक मंडदीप है। तो मंडदीप मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है ये आपको बताना है। विदिशा में है, भोपाल में है, सीहोर में है या रायसेन में है। ये 4 विकल्प हैं जो आपको इनमें से एक सही विकल्प का चुनाव करना है। जल्दी से बेटा बताइए कि मंडदीप जो औद्योगिक विकास केंद्र है, औद्योगिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वो एमपी के किस जिले में आता है? विदिशा, भोपाल, सीहोर या रायसेन? जल्दी से बेटा बताइए कि किस जिले में बेटा ये आता है। चलिए मैं बताता हूं, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ध्यान रखना बेटा, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। पहली बात तो ये कि मंडदीप, अब मंडदीप क्यों फेमस है मध्य प्रदेश में, तो याद रखना कि यहां पर ऑप्टिकल फाइबर कारखाना स्थापित है। याद रखें बेटा कि मध्य प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहां स्थापित है, तो आप बताएंगे मंडदीप में। और मंडदीप जो औद्योगिक क्षेत्र है वो किस जिले में है? बात समझ में आ गई। एक प्रश्न यहां और जोड़ सकते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है वो किस देश के सहयोग
से स्थापित किया गया है। एक प्रश्न यहां और जोड़ सकते हैं, तो इसका आंसर होगा जापान। ठीक है बेटा, कि मंडदीप में जो औद्योगिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का वो रायसेन जिले में है। यहाँ ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है और ये कारखाना जापान के सहयोग से स्थापित है। क्या ये बात आपकी समझ में बेटा आ गई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है बच्चा, कि मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहां स्थित है? करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहां स्थित है? देवास में है, नीमच में है, होशंगाबाद में है या गुना में है? करेंसी प्रिंटिंग प्रेस जल्दी से बेटा बता दीजिए। ये वित्त मंत्रालय के अधीन होती है, पता होगा आपको। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो जल्दी बताइए। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहां है? तो बेटा इसका आंसर कहां होगा? देवास में। और करेंसी जो प्रिंटिंग प्रेस है ये वित्त मंत्रालय का संस्थान है, के अधीन है। ओके, यहां पर करेंसी नोट बनाए जाते हैं बेटा। क्या बनते हैं? नोट छापे जाते हैं। या हम ऐसे भी कहते हैं कि बैंक नोट प्रेस कहां है? इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? बैंक नोट प्रेस कहां पर है? तो भी आपका आंसर क्या आएगा बेटा? देवास। भारत में नोट बनाने की जो कारखाने हैं वो 4 जगह पर हैं। भारत में नोट छापने के जो प्लांट लगे हुए हैं वो 4 हैं। कितने बच्चा? 4 हैं। मैं चारों के नाम लिख देता हूं। एक तो देवास में है, एक नासिक में है, और तीसरा मैसूर, ये पड़ता है कर्नाटक में, ये महाराष्ट्र में है। इसका तो आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश में है ये। और चौथा है साल्वोनी, पश्चिम बंगाल में। साल्वोनी पश्चिम बंगाल में है। पहले भारत में 2 ही थे, करेंसी नोट प्रेस और बैंक नोट प्रेस, देवास और नासिक में। लेकिन 2006 के बाद 2 और बना दिए, मैसूर और साल्वोनी में। कभी कभी नाम से भी आता है, तो ध्यान रखें कि जो देवास में है उसका नाम बैंक नोट प्रेस है, और जो नासिक में है इसका नाम है करेंसी नोट प्रेस। करेंसी नोट प्रेस नासिक में, बैंक नोट प्रेस देवास में, और ये सभी कारखाने वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। क्या ये बात आपकी समझ में आई है बेटा? चलिए, मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना, हाँ बेटा तो वही प्रश्न है, ये देवास में ही है। लेकिन नोट छापने का जो कागज है, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में नोट, मध्य प्रदेश में जो नोट छापने का जो कागज है, 1 मिनट बच्चों,
अरे बेटा गया। हम्म, हाँ बच्चों, थोड़ा सा इमरजेंसी थी, लौट के बेटा आ जाइए। तो प्रश्न ये था कि मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ स्थित है? भोपाल में, देवास में, इंदौर में, होशंगाबाद में। तो अपन ने बेटा क्या बात की? देवास में है। और नोट छापने का जो कागज है वो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में बनता है बेटा। कहां बनता है? होशंगाबाद में। इसको भी याद रखें कि बैंक नोट प्रेस तो देवास में ही है, बट जो नोट छापने का जो कागज है वो कहां बनता है बेटा? होशंगाबाद में बनता है। चलिए अगला प्रश्न उठाते हैं बेटा। प्रश्न नंबर 10 सॉरी 9 आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई थी कब? 1958 में, 1961 में, 1963 में या 1970 में? जल्दी से बेटा बता दिए कि अगर आपको इसका आंसर मालूम है। ये लघु उद्योग निगम है, याद रखना, एक राज्य उद्योग निगम है। यहां वर्ड लगा हुआ है लघु उद्योग, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री के लिए है। ओके, ये कंफ्यूजन मत कर रखना कि कई बार ऐसा होता है कि हम राज्य उद्योग निगम का नाम लगा देते हैं स्थापना, तो वो गलती नहीं करना है। चलिए, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बेटा बताइए आंसर। ऑप्शंस दिए हुए हैं 58, 61, 63 या 70 में। जल्दी से बेटा बताइए, अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो जल्दी से बेटा बताइए। किसी बच्चे को इसका आंसर मालूम है तो जल्दी से बेटा बताइए। जल्दी से बेटा बताइए। किसी बच्चे को इसका आंसर मालूम है तो बेटा बताइए इसका आंसर। चलिए, तो फिर मैं बताता हूं। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। 26 दिसंबर 1961 में लघु उद्योग। अगर ऐसे आता है कि मध्य प्रदेश उद्योग निगम की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर होगा 1969। ये मध्य प्रदेश उद्योग निगम है, ये मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम है। दोनों में डिफरेंस अवश्य याद रखें। लघु है तो 60 बन जाएगा और राज्य उद्योग निगम है तो 1969 जाएगा। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है? सभी बच्चों को क्लियर है ये प्रश्न? सभी बच्चों को क्लियर है बेटा? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण क्या है? मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण क्या है? शक्ति मतलब ऊर्जा का अभाव है, कच्चे माल का अभाव है, या सभी है? जल्दी से बेटा बताइए कि क्या कारण है। जल्दी से बेटा बताइए, जल्दी से स्क्रीन
तो बेटा प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण का कारण क्या है, शक्ति का अभाव है या कच्चे माल का अभाव है? तो बेटा आंसर रहेगा सभी। मध्य प्रदेश में ऊर्जा पावर की बड़ी प्रॉब्लम है, डिमांड और सप्लाई। डिमांड अधिक है, सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है। मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में कोयला की आपूर्ति कम हुई है, इसलिए पावर का अभाव है और कच्चे माल का भी मध्य प्रदेश में अभाव है। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं, फाइनेंस, वित्त का भी अभाव है। तो ये सब कारण मध्य प्रदेश के औद्योगिक रूप से संपन्न राज्य नहीं बनने दे रहे। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है? मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है, ये प्रश्न है। इसका बेटा आंसर आपको देना है, कृषि प्रधान है या पूंजी प्रधान है, उद्योग प्रधान है या इनमें से कोई नहीं है। प्रश्न क्लियर है कि यानी कि मध्य प्रदेश किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाला राज्य है? यहां की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, पूंजी प्रधान है, उद्योग प्रधान है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बच्चों आंसर दीजिए अगर आपको पता हो आंसर तो। अगर इसका आपको आंसर पता है तो जल्दी से बेटा बता दीजिए। तो आपको पता है कि यहां मध्य प्रदेश ही क्यों, भारत की अर्थव्यवस्था भी कृषि प्रधान है। यहां जनसंख्या का एक मेजर पार्ट कृषि कार्य में लगा हुआ है। भारत में, मध्य प्रदेश में भी भारत की तरह अर्थव्यवस्था जो है कृषि बेस्ड इकोनॉमी है, क्योंकि जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि से अपनी आजीविका कमाता है। चलिए प्रश्न नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर आ गया है। एमपी इनक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी कब लागू हुई? एमपी में इनक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी कब लागू हुई थी? 2013 में, 2014 में, 2015 में या 2016 में? ये आपके विकल्प हैं, जल्दी से बेटा बताइए। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो जल्दी से बताइए बेटा, ये पॉलिसी कब आरंभ हुई थी? बेटा ये प्रश्न एमपीपीएससी ने पूछा है, ध्यान रखना बेटा। एमपीपीएससी ने 2018 में ये प्रश्न पूछा था कि ये पॉलिसी मध्य प्रदेश में कब लागू हुई थी। तो जल्दी से बेटा आंसर बताइए। अगर किसी को भी व्यक्ति को पता हो तो बताइए। इनक्यूबेशन एंड स्टार्टअप जो पॉलिसी है मध्य प्रदेश में स्टार्टअप के लिए शुरू की गई है। बेटा काय के लिए? स्टार्टअप के लिए शुरू की गई है। तो आपको ये बताना है कि ये पॉलिसी कब शुरू हुई थी, 2013 में, 2014 में, 2015 में या 2016 में? ओके, उद्देश्य क्या है बेटा? स्टार्टअप इंडिया, जिससे मध्य प्रदेश में नई उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर है 2016। 2016 में ये पॉलिसी शुरू हुई थी स्टार्टअप इंडिया के तहत। स्टार्टअप इंडिया एक फ्लैगशिप कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य था मध्य प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना, जिससे कई निवेशक मध्य प्रदेश में आए, जिससे इंडस्ट्री का मध्य प्रदेश में विकास हो। चलिए अगला प्रश्न। रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश के कोल बेड मीथेन, मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के भंडार कहां मिले हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है।
बहुत ही शानदार प्रश्न है और एमपीपीएससी ने इसको 2012 में पूछा है। कब बेटा? 2012 में पूछा है कि कोल बेड मीथेन के भंडार मध्य प्रदेश में कहां मिले हैं? सुहागपुर में, गुना में, रीवा में या बालाघाट में? जल्दी से बेटा बताइए। सुहागपुर में, गुना में, रीवा में या बालाघाट में? अगर इसके बेटा आपको आंसर मालूम है, बिल्कुल सही जवाब है। अंबिका शर्मा, आपका बिल्कुल सही जवाब है 2016। गुड, वेरी गुड। तो जल्दी से बेटा बताइए कि रिलायंस ग्रुप ने ये कहां खोजे हैं? तो ध्यान रखना, ये सोहागपुर में खोजे हैं और सोहागपुर मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में है। ओके, या तो वो डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछेगा तो आपको शहडोल बताना है, या प्रॉपर प्लेस पूछेगा तो सोहागपुर बताना है। और एक प्रश्न और याद रखें कि सोहागपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र भी है। क्या बताना है बेटा? कि सुहागपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र भी है और इसी सुहागपुर में कोल बेड मीथेन के भंडार मिले हैं और इसी सुहागपुर में मध्य प्रदेश का और भारत का पहला किन्नर विधायक चुना गया था, शबनम मौसी। याद रखना, मध्य प्रदेश और भारत का पहला किन्नर विधायक कहां से चुना गया था? तो इसी सोहागपुर से। एक प्रश्न और बन जाता है, प्रथम किन्नर जो जिनको भारत सरकार ने अब अदर कैटेगरी में शामिल कर दिया है, जो मेल भी नहीं है और फीमेल भी नहीं है, उन्हें जो शादियों में आते हैं वो लोग जो दुआएं देते हैं आप लोगों को, वो प्रथम किन्नर एमएलए यहीं से चुना गया था। नाम था शबनम मौसी। एक पिक्चर भी बनी थी जिसमें आशुतोष राणा ने शबनम मौसी का रोल प्ले किया था। तो याद रखना, सोहागपुर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। सबसे मोटी परत नहीं है कोयले की, वो सिंगरौली में है। अगर प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में सबसे मोटी परत कोयले की कहां है, तो वो सिंगरौली में है। लेकिन सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है वो सोहागपुर है। भारत और एमपी का पहला केंद्र विधायक यहीं से चुना गया, शबनम मौसी नाम था, और इसी सोहागपुर में कोल बेड मीथेन के भंडार प्राप्त हुए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। गुड, अंबिका जी आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, शहडोल। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है बेटा। मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? 2003, 2004, 2005 या 2006? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था? 2003, 2004, 2005 या 2006? जल्दी से बेटा आप आंसर करिए। अगर इसका आपको आंसर पता है तो जल्दी से बताइए बेटा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से बेटा बताइए। 2003 है, 2004 है, 2005 है या 2006 है? किसी बच्चे को इसका आंसर मालूम है? जल्दी बताइए। चलिए इसका आंसर बेटा 2005 है और इसमें जो एमपी ने सरकार ने संशोधन किया वो 2017 में किया था। बेटा अधिनियम कब बना? 2005 में, और संशोधन कब हुआ है? 2017 में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं।
अम्बिका शर्मा आपने बहुत सही आंसर दिया है, 2005 में। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप, आपकी तैयारी लग रहा है बहुत जबरदस्त चल रही है। गुड, बेस्ट ऑफ लक 23 जून 2024 के लिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए अंबिका मैडम, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, सारे आंसर आपके सही आ रहे हैं। गुड, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। बीना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बीना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये 4 विकल्प दिए हुए हैं आपको, राजगढ़, दमोह, रायसेन और सागर। अंबिका जी बताइए कि बीना तेल रिफाइनरी एमपी के किस जिले में है? राजगढ़ में है, दमोह में है, रायसेन में है या सागर में है? अंबिका जी बताइए, ये प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है। राजगढ़ में है या दमोह जिले में है, रायसेन में है या सागर में है? बहुत बढ़िया अंबिका जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है, सागर में ही है। बहुत बढ़िया आंसर है आपका, ये सागर में है। बीना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के सागर में है। बेटा सागर में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है आगासौद। बेटा क्या नाम है? उसका नाम है आगासौद, ये जगह का नाम है। और आगासौद बीना ब्लॉक में है और बीना जो है सागर जिले में है। और ये अगर अगला प्रश्न ये बन सकता है इसमें कि किस देश के सहयोग, किस देश के सहयोग से बनी है? तो आप बताएंगे ओमान। ध्यान रखना बेटा, तो आप बताएंगे ओमान। और ओमान की राजधानी है मस्कट, एक गल्फ कंट्री है ओमान। तो ध्यान रखें कि ये ओमान के सहयोग से स्थापित हुई है बीना तेल रिफाइनरी। क्लियर है बेटा? एक डील हुआ था बीपीसीएल प्लस ओमान का, क्लियर है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और ओमान के सहयोग से बीना में ऑयल रिफाइनरी बनाई गई है। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है बच्चों? चलिए, तो बच्चों आज की कक्षा यहीं समाप्त होगी। कल फिर हम बहुत सारे शानदार क्वेश्चनों के साथ आपके सामने होंगे। समय वही रहेगा, 7 बजे क्लास पूरी तरह लाइव हो जाएगी। ये कक्षा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और इस बात पर विश्वास रखें कि ये प्रश्न आपकी आने वाली मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। मैं दावा नहीं करता, जिस दिन आप परीक्षा में बैठे होंगे तब आपको ये क्वेश्चन याद आएंगे और फिर आपको लगेगा कि हाँ सर ने उस दिन बताया था मुझे। तो चलिए मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। धन्यवाद, जय हिंद, जय माता दी।